एक और सवाल देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। जी क्या हो रहा है इस सवाल में? जी क्या हो रहा है इस सवाल में, एनी आइडिया? कोई बता सकता है कि भाई सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? जितने ए होंगे उतने बी और सी होंगे, लेकिन ये होगा कैसे, सवाल ये है। पहले क्या करें, पहले ए को क्या करवा दें? हाँ, जितने बी होंगे उतने ए और सी होंगे। पहले हम ए को क्या करवा दें, पुश करवा देते हैं, पॉप नहीं बेटा, पुश। तो हम ए को क्या करवा देते हैं, पुश। अब इसमें भी थोड़ा सा आपने देखना है स्टैक के, स्टैक के यूज को देखना है कि कैसे आप यूज करेंगे स्टैक को। तो ये देखें कि आपने एक स्टैक बनाया। अब ए जो है पहले हो जाएंगे पुश, क्योंकि ए वो चीज है जो पहले कंपेयर हो रही है। ए वो चीज है जो पहले कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो हम ए को कंपेयर करवा देते हैं। स्ट्रिंग लिख लेते हैं इसके। नहीं, ये सही चल रहा है मामला ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ज्यादा सही लग रहा है मुझे आज, क्योंकि कोई मसला नहीं हो रहा। देखें, पहले ए आए, अब ये सी आ गया। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये सारे स्ट्रिंग जो है इसमें पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जितने बी होंगे उतने ए और सी मिला के होंगे। सही है जी। अब हम अगर आगे बढ़े तो हमने कहा कि सर सबसे पहले ए आए, हमने उनको अगेन स्टैक में पुश करवाया। फिर अगर ए के बाद दोबारा ए आए, क्योंकि ए को कंपेयर होना है, ए को कंपेयर नहीं करना, ए को खुद कंपेयर होना है, तो इसलिए वो जाएगा स्टैक में। ठीक है भाई, वो चला गया स्टैक में। तो फर्ज कर लीजिए वी आर यूजिंग दिस एग्जाम्पल एज अ सैंपल ना, ठीक है। तो ये जो है इसमें दो ए हैं, दो ए हैं। अब जो बी है ना, बी वो चूंकि सेंटर में है और वो मेन बंदा है, तो बी ये कह रहा है कि भाई मैं पॉप भी करवाऊंगा और पुश भी होऊंगा। मैं पॉप जब तक करवाऊंगा, हाँ, बी जो है पॉप करवाएगा जब तक ए पड़े में, और जब ए खत्म हो जाएंगे तो वो पुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब सी के लिए तैयार रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए जो है वो पुश हो गया, अब बी जो है वो ए को पॉप करवाएगा। बी जो है वो ए को पॉप करवाएगा, लेकिन जब ए खत्म हो जाएंगे तो बी चूंकि ज्यादा है, उनको सी से भी कंपेयर होना, तो सी सी पे वो पुश, बी जो है वो पुश होना शुरू हो जाएंगे। तो देखें क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्ट्रिंग वैलिड कौन से होते हैं। तो देखिए बी आया, स्टेट इसलिए चेंज की क्योंकि हमें पता है ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। हमने इसको क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब तक स्टैक में ए पड़े हुए हैं और यहाँ बी आ रहा है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए। जब तक स्टैक में ए पड़े हुए हैं और यहाँ बी आ रहा है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए। एक वक्त आएगा कि स्टैक में ए खत्म हो जाएंगे। देखें, एक वक्त आया कि स्टैक में ए खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक मिनट दे दें। और एक वक्त आया स्टैक में ए खत्म होगा और हम यहाँ खड़े हैं।
तो बी आया तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? अगर बी आया तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? अब बी आया तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ है जब ए खत्म हो गए तो? जेड नॉट। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि जेड नॉट जो है वो सी के साथ आ जाए? क्या इस जगह पे ये हो सकता है कि जेड नॉट सी के साथ आ जाए? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कम से कम एक सी के साथ ए पड़ा हुआ होना चाहिए, एक सी होना चाहिए। सी पुश नहीं होगा बेटा, सी पॉप होगा। आप इस क्वेश्चन में ऐसे समझें कि ये कंपेयर हो गए चार, अब बी जो है चूंकि पहले है तो वो पुश होगा और सी बाद में उसको पॉप करवाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अब एक वक्त आया कि बी तो खत्म हो गए, स्टैक खत्म, स्टैक में ए तो खत्म हो गए, अब बी आता है तो बी कहेगा मुझे स्टैक में जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये इंस्ट्रक्शन मुझे नेक्स्ट स्टेट बना के ए को पुश, बी को पुश करवाना चाहिए या इसी स्टेट पे बी को पुश करवा दूं? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि इसी स्टेट पे बी को पुश करवा दूं या नेक्स्ट स्टेट बना के बी को पुश करवाऊं? इसी पर क्यों और नेक्स्ट पर क्यों? कोई कोई जस्टिफाई कर दे अपनी बात को। नेक्स्ट पर क्यों, इस पर क्यों नहीं, और इस पर क्यों, नेक्स्ट पर क्यों नहीं? बेटा इसी पे करेंगे, इसी पे पॉप तो हो रहा है, लेकिन बेटा आप अपनी इंस्ट्रक्शन भी तो देखें। देखें जब इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो जाती है ना और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता तो आप एक ही पे लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। बी कॉमा जेड नॉट, बी जेड नॉट। मैं आपको समझाता हूँ ये बात जो मैंने कही है, मैं आपको भी समझाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ ये जो बात मैंने कही है मैं भी समझाता हूँ। देखें, क्या अगर ये इंस्ट्रक्शन एक दफा चल गई, कौन सी वाली, ये वाली, क्या अगर ये इंस्ट्रक्शन एक दफा चल गई ये वाली, तो क्या दोबारा से स्टैक में ये पड़ा हुआ होगा, हाँ या ना? सिर्फ सोच के बताइएगा। वैलिड स्ट्रिंग के अंदर क्या ये इंस्ट्रक्शन एक दफा चलने के बाद क्या स्टैक में ये पड़ा हुआ होगा? क्यों? क्योंकि ए खत्म होगा जब भी तो जेड नॉट आया है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। और ये दोनों बी हैं तो ऑर्डर का क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों बी है, तो हम इसको यहीं लिख सकते हैं और अगली इंस्ट्रक्शन को भी यहीं लिख सकते हैं कि बी के बाद, अब देखें पहला बी आया तो हमने क्या किया, ये देखें पहला भी आया हमने यहाँ रख दिया, दूसरा भी आया तो उसको भी यहीं रखेंगे, तो उसको भी हम यहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक सेम जगह पे हम खड़े हैं, तो हमने लिखा बी कॉमा बी और बी, मतलब इंस्ट्रक्शन। और ये अब देखें बी रखे जा रहे हैं आप। अब जब सी आएगा तो आप अपनी स्टेट चेंज कर लें। अब सी आया, आपने अपनी स्टेट चेंज की और आप चले गए किसी और स्टेट पर। सी आया, आपने अपनी स्टेट चेंज की और आप चले गए किसी और स्टेट पर, और उस स्टेट पर जाने के बाद आपको पता है कि कम से कम एक सी देख के तो आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि सी किससे कंपेयर होने हैं, बी से। तो देखें अब यहां क्या लिखूंगा मैं, सी स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, बी, और ये हो गया पॉप। सवाल यही है कि सी आते रहेंगे और हम सी पे बी को पॉप करवाते रहेंगे। सवाल वही है आखिरी जो हमेशा पूछता हूं कि बताइए एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट जब आएगा, देखें ये पॉप, ये पॉप, ये पॉप, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे हमें नेक्स्ट जगह पे जाना है या यहीं खड़े रहना है? आपके ख्याल में इसी पे फाइनल बना दूं या आगे फाइनल बनेगी? सवाल। नेक्स्ट कह रहे हैं आप लोग, चलें समझते हैं कि भाई नेक्स्ट क्यों होता है और नेक्स्ट क्यों नहीं होना चाहिए। इसको ले लेते हैं, इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, ए ए ए, बी 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 और सी।
सही है। यहीं खड़े होंगे हम, पहला सी देख के आएंगे और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे, इसके बाद एप्सिलॉन आया फाइनल पे चलेगा, ठीक है। एक लॉजिक की बात सोच लेते हैं ना यार, कि अगर इसको फाइनल बना दूं तो नुकसान है या नहीं है, सवाल ये है सर। इसको फाइनल बनाता हूं तो नुकसान है या नहीं है, सिर्फ सवाल ये है, हमें स्टेट बचानी है। चले आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। ए बी 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 सी सी, सही है। इसको फाइनल बना रहा हूं मैं, मुझे बताएं कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, सोच के बताइएगा। अगर हो रहा है तो आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। हाँ, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है, हो सकता है फाइनल हो सकता है ना हो। मेरा सवाल ये है कि इसको फाइनल बना देते हैं तो देखते हैं कि भाई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफिनेटली नुकसान होगा, उसका रीजन क्या है ये देखिए। अगर मैं एक इनवैलिड स्ट्रिंग ले लूं, मैं ना अभी तक वैलिड की बात कर रहा था, मैं एक इनवैलिड ले लेता हूँ। फर्ज करें कि मैं इसमें से ये सी निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, हाँ या ना। सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये फाइनल होगी। कभी कभी डिस्कशन करना ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम किसी और एंगल से सोच सकें। तो देखें, सबसे पहले मैंने रखा ए, मतलब जेड नॉट ए ए ए। अब मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मुझे बी मिला, मैंने इसको डिलीट किया, मुझे फिर बी मिला, मैंने इसको डिलीट किया, मुझे फिर बी मिला, इसको डिलीट किया। अब मुझे दो बी मिले, तो उन्होंने दोनों बी को मैंने क्या करवा दिया, पुश करवा दिया, और मैं खड़ा हूं यहाँ पर। अब सी मिला मुझे, मैंने उसको सी मिला, मैंने उसको पॉप करवा दिया, ठीक है। अब देखें, समझने की जरूरत है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब क्या बचा हुआ होगा जब पहले सी को देख लिया, तो पहले सी को देख लिया तो क्या लिखा हुआ होगा, नहीं यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर, पहले सी को देख लिया तो क्या लिखा हुआ होगा, एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, बी। एप्सिलॉन कॉमा बी की ट्रांजिशन हो रही है, इनवैलिड हुई। एप्सिलॉन कॉमा बी की ट्रांजिशन इनवैलिड हुई, लेकिन इनवैलिड होने के बावजूद आप फाइनल स्टेट पे रहेंगे। एप्सिलॉन कॉमा, आप यहाँ खड़े हुए ना, एप्सिलॉन कॉमा बी की ट्रांजिशन हो रही है, वो ट्रांजिशन आपके पास नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन खत्म होगा तो आप कहाँ रहेंगे, फाइनल पे, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि एप्सिलॉन आ गया और आप फाइनल पे खड़े हुए, तो आप कह देंगे एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि आप एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट कर रहे हैं, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टेट नहीं कर रहे। इसलिए पॉइंट ये है कि, हाँ, पॉइंट ये है कि हमें फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। सिर्फ समझाने का मकसद ये है और कुछ नहीं है, ठीक है, कि हमें फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। तो समटाइम्स ना आप सुन तो लेते हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि यार फाइनल स्टेट बनाई क्यों। तो अब ये फाइनल स्टेट आपको पता है बन गई, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट और जेड नॉट, ठीक है भाई। कोई सवाल यहाँ तक, सिर्फ ये रीजन है यहाँ पर फाइनल बनाने का, कोई सवाल। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक। इसी पैटर्न का एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। a to the power n, b to the power m, and c to the power m plus n, such that m comma n is greater than equal to 1. अगर हम b पे भी अलग स्टेट बना देते तो क्या प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्टेट बढ़ जाती, अननेसेसरी काम है। क्वेश्चन की लॉजिक पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम स्टेट बना देते तो प्रॉब्लम तो नहीं होती उसमें, उस केस में, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ बैठ के कर रहे हैं और आप मेरे साथ ही सीख रहे हैं, और मैंने भी बुक से सीखा हुआ है, ट्यूटोरियल से सीखा हुआ है, सारी चीजों से सीखा हुआ है, अपने टीचर से सीखा हुआ है, तो मैं भी बाय प्रैक्टिस मिनिमल ही बना रहा हूँ,
आप भी बाय प्रैक्टिस मिनिमल ही बनाएंगे अगर आप इन तमाम चीजों को कंसिडर कर लेंगे। अगेन मिनिमल ना बने कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक डेकोरम होता है ना हर चीज का, कि अगर एग्जाम हो रहा है मैं आपसे को मिनिमल ही होना चाहिए, तो आप फिर अननेसेसरी स्टेट्स ना बनाए। वही वाली बात हो गई ना, टू का टेबल लिख रहे हो फॉर के लूप से लिख रहे हो या 10 लाइन में प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आने वाला है कि हम किस तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, उसको थोड़ा ऑप्टिमल वे में भी करना है। ऑप्टिमल को यहाँ मिनिमल कहते हैं, और मिनिमल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है ये भी क्या है कि भाई बिल्कुल ए और बी पुश होंगे और सी पे आते ही पॉप होना शुरू हो जाएगा। तो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। ऐसा ही है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, इनफैक्ट पहले वाले क्वेश्चन को भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ए एन बी एम सी एम सी एन। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ? सॉरी, हो गया ना? नहीं, हाँ तो ऐसे लिखने में अब तो आराम से समझ में आ गई बात कि सर पहले ए पुश करवा दें, बी पुश करवा दें, और चूंकि स्टैक है तो स्टैक लास्ट वाले के साथ आराम से कंपेयर हो जाते हैं, दोनों आपस में आराम से कंपेयर हो जाएंगे ना आराम से कंपेयर। ये और ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे सर, तो इसका मतलब है स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा सर, ये पड़ा हुआ होगा, ये इसके बाद कंपेयर हो जाएगा आराम से। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो भी देख लें, वो भी ऐसे लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जब लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका, तो मैं आपको ये बात बता दूंगा। देखिए ये लिखा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो इसको देख लें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, एक ये एम है, ठीक है, इसको एम कर लें, ठीक है, बी टू द पावर एन एम एंड सी टू द पावर एम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बी पे एम नहीं है, बी पे आप एन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले तो मुझे बताएं क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है? बस, तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पीडीएफ में किया था वैसे ही दो क्वेश्चन बन गए, देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया और ये क्वेश्चन अलग हो गया, हो गया दोनों अलग अलग। बस तो इस तरीके से ना थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। और एक और जो करवाया था वो भी देख लेंगे, वो क्या था जिसमें ए पहले था, ए टू द पावर एम प्लस एन, बी टू द पावर एम एंड सी टू द पावर एन। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखें, ए एम बी एन। अच्छा, इसको ना हम ये कर सकते हैं कि पहले, हाँ, अगर बी पे एम भी है, फर्ज करें बी पे एम भी है, तो हम इसको एन कर लें पहले, और फिर इसको ए कर लें, फिर बी एम, फिर सी एन। देख लें, अब आप देख लें वही वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, सिर्फ पोजीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और काउंट जो है वो एक का दो पे डिपेंडेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से दो मैंने करवा लिए हैं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लेंगे आई बिलीव, या आई डोंट बिलीव। पूछिए।
बोलिए क्या कह रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट में बताया था ए कॉमा बी और एप्सिलॉन पे आता है, क्या मतलब? पहले लेक्चर में पीडीए के कौन से वाले क्वेश्चन में कह रहे हो? ये वाले में, ये वाले में या ये वाले में? बताएं। डिफरेंट में तो पॉप कर रहे हैं, ए कॉमा बी पे तो पॉप कर रहे हैं। दो दो लोग सेम होंगे तो वो कंपेयर थोड़ी होंगे, ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ। दो लोग अगर सेम होंगे तो वो कंपेयर थोड़ी होंगे, डिफरेंट लोगों पे ही कंपैरिजन हो सकता है। अब ये आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले की, इस वाले की, ये वाले की, ये फर्स्ट वाले की? तो ये तो बेटा मैंने करवा दी है ना, अभी तो करवाएंगे। हाँ ये है ना लास्ट, ये है लास्ट, ये लास्ट है ना। तो बेटा इसमें ए भी पुश करवा दो, बी भी पुश करवा दो। बी भी पुश होगा, बी भी पुश हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अरे यार ये लिखो बेटा, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। जरूरी थोड़ी है। मैंने ये नहीं यार, आप ना मेरे 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 पॉइंट को हमेशा गलत समझ जाते हैं। मैंने आज तक ये नहीं करवाया कभी। ये करवाया है? ये करवाया था इससे पहले वाले सवाल में कि जब सी आ रहा है तो इग्नोर कर सकते हैं। मतलब इस तरह का करवाया था ना, ये देखो इस तरह का करवाया था ना ये, कि सी को इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना इग्नोर। अरे यार साद, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लो। वो आप गलत बात समझ गए मेरी, मेरे कहने का मकसद वो नहीं था एग्जैक्टली exactly। मतलब आप जो समझे मैं उसको और क्लियर कर रहा हूँ। देखें हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। गाड़ी चलाने का तरीका होता है, बाइक चलाने का तरीका होता है। लेकिन जब आप कोई बड़ी बाइक ले लेते हैं, हैवी बाइक जिसे आप कहते हैं, या कोई ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेते हैं, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मेरी मेरी बात पत्थर पे लकीर नहीं हो गई कि हमेशा डिफरेंट पे होगा। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो डिफरेंट पे होता है। ये नहीं कहा कि हमेशा कंपैरिजन डिफरेंट पे होता है। मैं समझा रहा हूं ना आपको, मेरी बात समझ लें। जब भी कंपैरिजन होगा वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी डिफरेंट होंगे तो कंपैरिजन होगा। ए कॉमा बी है तो कंपैरिजन हो सकता है, करें ना करें वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ए कॉमा ए पे आप कंपैरिजन करवा के करेंगे क्या? मेरा मेरा पॉइंट ये था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बी कॉमा ए कहीं लिखा हुआ है तो आप आंखें बंद करके यहां पर कंपैरिजन लिख दें। नहीं सर, आप रिक्वायरमेंट देखेंगे। मेरी बात समझ गए? अगर आपको मेरा वो वाला सवाल याद हो जो मैंने लास्ट क्लास में ये करवाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको कंपैरिजन नहीं करना लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो आप सबने कहा था शायद सर ये तो डीएफए से हो सकता है। आप तो कह रहे थे ये डीएफए से हो सकता है, तो मैंने कहा था इसमें हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। अब इसमें डिफरेंट आए थे, अगर मैं इसको डिजाइन भी कर दूं, इसमें डिफरेंट लोग आए थे। अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये देखें, ये बनाया आपने, ये आपने एक और स्टेट बनाई, ये आपने एक और स्टेट बनाई। ठीक है, ये देखें। अब इसमें क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ए हैं कितने बी हैं। तो देखें सबसे पहले मैंने ए देखा, ए कॉमा जेड नॉट, ए जेड नॉट। अब अगर मैं चाहूं इस सवाल में मैं ए को पुश भी करवा सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये देखें, अब ए आया, अब हम जेड नॉट में चेंजेस ही नहीं कर रहे। ये ए और जेड नॉट भी तो डिफरेंट ही है या सेम है? जेड नॉट ए से अलग ही चीज है ना, फिर भी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। देखें कंपैरिजन जब भी होगा तो हमने जितनी भी एग्जाम्पल देखी हैं उसमें कंपैरिजन में यही आ रहा है
कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में डिफरेंट हैं तो कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जहां पर भी कंपैरिजन होगा, जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक सवाल करवाया था जिसमें आपने जो है ये दो स्टेट्स थी हमारे पास, क्यू नॉट और क्यू एफ। उसके अंदर जब आप पुश और पॉप करवा रहे थे उस वक्त आपने बताई थी ये बात कि ए और बी को जब ए मौजूद है पहले से और बी पुश करवाया तो पॉप हो जाएगा, वो नेगेटिव मतलब अपोजिट पे जो है वो पॉप हो जाता है। उस क्वेश्चन में आपने उस वक्त ये नहीं बताया था कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, तो मैं उस चीज को ध्यान में रखकर इस पे पूछ रहा नहीं था नहीं है यार, नहीं कि नहीं जब नहीं पहले नहीं से नहीं, वो मैं तुम्हारी बात समझ गया ना साथ। बात ये है कि मैं अपने घर में कहता हूँ मुझे पानी पिला दो, सब पिला देते हैं। रोड पे खड़े होकर कहूंगा कोई पानी थोड़ी पिलाएगा। अब पानी पिलाने का मतलब जाहिर सी बात है लोगों को पिलाना चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मतलब जो 150 बाइक्स होती हैं उसमें 5वां गियर होता है ना। पता नहीं क्या होता है, तुम्हें भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, हम दोनों गरीब आदमी हैं। लेकिन समझने की बात है, समझने की बात यह है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी बड़ी जरूरी होती है। मैं वहां ये कह रहा था कि जब भी कंपैरिजन होगा डिफरेंट पे होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि कंपैरिजन हमेशा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट होंगे तो कंपैरिजन करना है। आप दो चीजें समझने की कोशिश करें, इफ देन। इफ देन का मतलब ये नहीं होता कि बाद वाली चीज भी अगर आ गई तो इफ लगेगा। इफ देन का मतलब वो ए एम्प्लाइज भी बताया था मैंने आपको, एआई में पढ़ाया था। जी है सर, अब समझ में आ गया, मुझे अब समझ में आ गया कि नहीं इस असल में पता, आप तो क्वेश्चन में समझ अलग गए, अलग अब चीज है। बाकी लोगों को मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ ना यार, हो सकता है कोई और कंफ्यूज ना हो गया हो। सही है, मैं बाकी लोगों को थोड़ा सर समझा दूं। देखें, मैं पहली बात तो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरी बात ये है कि पीडीए स्पेसिफिकली यूज क्यों हो रहा है, कि हमें कंपैरिजन करना है इनफाइनाइट। सही है, हमें कंपैरिजन करना है इनफाइनाइट। अब अगर मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि आपका सवाल कंपैरिजन का है नहीं और आप पीडीए से बनाना चाह रहे हैं, तो आप या तो आपको किसी ने कहा है, जाहिर सी बात है एग्जाम की बात कर रहा हूं, या आप बेवकूफ हैं। तो आप बेवकूफ तो है नहीं, तो आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं। आपको एग्जाम में बोल दिया गया कि भाई ये सवाल है आपने पीडीए से करना है, तो चूंकि आपको आपकी आप पे पाबंदी लगी हुई है तो आप पीडीए से ही करेंगे। एक तो ये बात हो गई। लेकिन पीडीए स्पेसिफिकली कब यूज किया जाता है, जिस तरीके से बस जब यूज की जाती है जब आपके पास पैसेंजर 20 25 30 हो, अदरवाइज आप छोटी गाड़ियों से काम चला लेते हैं। तो पीडीए जब यूज किया जाता है जब इनफाइनाइट काउंटिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा हो। अब आ जाते हैं वापस। अब हमारे सवाल के अंदर हर दफा हर हर चीज कंपेयर नहीं हो रही होती। अब जैसे यही सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, इसमें देखें, बल्कि ये एक पहले वाला सवाल जो किया था, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ए एम बी एम एंड सी एन। अब देखें, अब इस पूरे सवाल में सिर्फ ये चीज कंपेयर हो रही है, सिर्फ ये चीज कंपेयर हो रही है, ये वाली चीज कंपेयर हो रही है, और ये वाली जो चीज है सी वाली, ये जो है कंपेयर नहीं हो रही। लेकिन चूंकि ये पीडीए से कर रहा हूं, तो सी पे आप चाहे अपोजिट आए कुछ भी आए, मुझे उसको कंपेयर नहीं करना। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब वही वाली बात है ना कि मैं इस सवाल को अगर समझाऊं, मतलब मैं अगर यहां तक पहुंच जाऊं कि मैंने ये सवाल शुरू किया था और ये पहली स्टेट हुई, ये दूसरी स्टेट हुई, ये तीसरी स्टेट हुई। फर्ज कर लें ए और बी कंपेयर हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे पास बी ज्यादा है, इनफैक्ट ए ज्यादा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए ज्यादा है। ये वैलिड नहीं है, मतलब ऐसा स्ट्रिंग ले रहा हूं जिसमें ए ज्यादा है। मैं इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ए बी बी और सी 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 सी। अब देखें, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, साद एंड बाकी सब। अब अगर मैं आपसे कहूँ, आप बोलेंगे सर ए तो देखें पुश हो जाएंगे, तो देखें मैंने ए पुश कर, ये जेड नॉट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ए ए एंड ए। अब हम मैं पूरा क्वेश्चन तो पहले डिजाइन कर चुका हूँ डेफिनेटली। तो अब जब बी आया तो ये वाला ए पॉप हो गया, ये वाला ए पॉप हो गया। अब देखें सी के साथ क्या आ रहा है, सी के साथ क्या आ रहा है, सी के साथ क्या आ रहा है जी। और आना क्या चाहिए था सी के साथ, अगर ये वैलिड स्ट्रिंग था तो, अगर ये वैलिड स्ट्रिंग था तो सी के साथ नहीं। अगर ये नहीं नहीं, सवाल नहीं पढ़ा शायद आप लोगों ने सर। ये कह रहा है, ये वाला सवाल करवा रहा हूं मैं, ये वाला सवाल करवा रहा हूं कि ए और बी बराबर होंगे, सी इंडिपेंडेंट है, तो सी के साथ जेड नॉट आना चाहिए था। सी के साथ क्या आना चाहिए था, जेड नॉट। लेकिन सी के साथ क्या आ रहा है इसमें साथ,
ए आ रहा है, तो मुझे बताएं अब सी के बाद ए आ रहा है, तो वो वाली बात मेरी तो फिर गलत हो गई ना कि सर सी के बाद जेड नॉट, सी के बाद ए आ रहा है, आप पॉप क्यों नहीं करवा रहे? समझ रहे हैं आप? बाकी सब लोग भी समझ गए होंगे मेरी बात कि सी के बाद ए आ गया सर, आपने पॉप क्यों नहीं करवाया? हाँ, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझे ना, सी के बाद ए आ सकता है ना टेक्निकली, चाहे इनवैलिड हो या वैलिड हो। बात ये है कि सी के बाद ए आ रहा है ना, तो मैं पॉप क्यों नहीं करवा रहा? मैं पॉप इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतनी सी बात है। हाँ यही तो, जब ही तो नहीं करवा रहा, रिक्वायरमेंट आ गई ना, इनवैलिड का मतलब रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये लॉजिक है। अच्छा कोई सवाल है इसके अलावा यहाँ पर? तो एक आखिरी सवाल देखते हैं इसका। ये देखें कि अगर मैं आपको ये एक सवाल बताऊं, a to the power n b to the power 2n such that n is greater than equal to 1, क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि सर जितने a होंगे b उसके डबल होंगे। सही है सर? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया सबके? अब मुझे बताएं क्या लॉजिक लगेगी। ये सवाल दो तरह से हो सकता है। एक क्या है कि जब ए आए शुरू में तो एक ए पे आप दो ए पुश करवा दें। जब ए आए शुरू में, हाँ, तो एक ए पे दो ए पुश करवा दें, ठीक है? तो जब ए आए आप शुरू में एक ए पे दो ए पुश करवा दें। उसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहें कि सर हमें पता नहीं थी ये बात। ये देखें, जब पहला ए आएगा तो टॉप में पड़ा होगा जेड नॉट, तो आपने क्या किया, ये देखें ए कॉमा जेड नॉट, ए जेड नॉट, ठीक है भाई? इज इट क्लियर? हर ए पे आप क्या कर रहे हैं, और आपने दोबारा से क्या किया, आपने कहा सर अब दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, जब भी ए आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, ए कॉमा ए, ठीक है भाई? एक ए पे दो एक ए पे दो ए, सही है? फर्ज करें भाई तीन ए थे तो छह आपने पुश करवा दिए। समझ में आ गई ये बात? अब आप आगे बढ़े और आपने कहा सर अब जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑर्डर का क्वेश्चन है, और हर बी पे एक सिंगल ए को पॉप करवा देंगे। हर बी पे एक सिंगल ए को पॉप करवा देते हैं क्योंकि हमने ए को ऑलरेडी डबल किया हुआ है। सही है जी? और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यही इंस्ट्रक्शन इधर कॉपी कर देंगे, बी कॉमा ए और एप्सिलॉन, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के फाइनल पे चले जाएंगे, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के फाइनल पे चले जाएंगे। एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के कहाँ चले जाएंगे, फाइनल पे चले जाएंगे। सही है भाई? ये देखें, तो यहाँ आप लिख दें एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट। क्यों? क्योंकि जब बी खत्म होंगे इसका मतलब है जो हमने डबल ए किए हुए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? कोई सवाल है इसमें? ये एप्सिलॉन लिखा होगा, ये लिखा हुआ बी कॉमा ए और एप्सिलॉन। ठीक है भाई? कोई सवाल है इसमें तो बताइए। कोई सवाल है इसमें? सेकंड मेथड बेटा ये है कि आप सिंगल ए पे सिंगल पुश करवाइए, कुछ काम खुद भी कर लीजिए ना, ठीक है? तो सिंगल ए पे सिंगल ए पुश करवाइए,
और फिर हर 2 बी पर ए के पॉप करवाना है। तो पहले बी को इग्नोर करें, पहले बी पे स्टैक को इग्नोर करें और दूसरे बी पे स्टैक में से ए को डिलीट कर दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हर ए पे सिंगल ए को पुश करवा दें। जब बी आए तो एक साइकिल बना लें। साइकिल क्या करेगा, वो साइकिल ये करेगा कि पहले बी पे कुछ नहीं करेगा स्टैक में, दूसरे बी पे स्टैक को क्या कर देगा, ए को पॉप करवा देगा। फिर पहले बी पे, तीसरे बी पे नहीं, चौथे बी पे पॉप, पांचवें बी पे नहीं, छठे बी पे पॉप। तो ये थोड़ा सा सोचें। कोई सवाल है यहां तक तो बताइए। चलें ठीक है, ये